तो डार्लिंग आखिर हम अपने प्लान में कामयाब हो ही गए। अविनाश को उसकी जिंदगी से दूर कर दिया और उसके कत्ल के इल्जाम में बेचारे गुरजीत को हवालात की हवा खानी पड़ी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। गुरजीत ये क्यों कह रहा था कि अविनाश उसके कब्जे में है, जबकि अविनाश को तो हम दोनों ने मार डाला है। हाँ, ये बात तो अब तक मेरी समझ में भी नहीं आई। एनीवे, अब ना बेटा रहा ना बाप। अब उनकी सारी दौलत पर हम दोनों ऐश करेंगे। पर डार्लिंग, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा कि तुमने एक चिट्ठी भेजकर मुझे यहाँ बुला लिया? मैंने चिट्ठी भेजकर तुम्हें यहाँ बुलाया? नहीं, मैं तो तुम्हारे फोन पर ही आया हूँ। फोन? मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया। क्या? तुमने फोन नहीं किया, मैंने चिट्ठी नहीं भेजी? कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? कहते हैं अकल बड़ी कि भैंस, और तुम लोगों ने साबित कर दिया कि भैंस बड़ी है। ये हमारी चाल ही थी। चाल? हाँ, वो टेलीफोन मैंने ही किया था और वो चिट्ठी भी हम लोगों ने ही भेजी थी ताकि तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ सके। लेकिन तुम तो अरेस्ट हो गए थे ना? वो भी एक चाल थी। अब इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी तो आतंकवादी, आपने इसे कैसे छोड़ दिया? मैं आतंकवादी नहीं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, गुरजीत खन्ना। और तुम दोनों का पर्दाफाश करने के लिए मुझे आतंकवादी होने का नाटक करना पड़ा। लेकिन तुमने कैसे जाना कि हम? अपन को तो शक उसी वक्त हो गया था मैडम, जब अविनाश बाबू कंपनी का अकाउंट चेक करने के वास्ते दिल्ली जा रहा था। अपन उनसे माफी मांगने के वास्ते एयरपोर्ट गया। लेकिन जब टोनी एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे पता चला कि अविनाश तो दिल्ली गया ही नहीं है। अविनाश की टिकट पर तुम दिल्ली गए। और उसके बाद जब टोनी तुम्हारी मां के घर पहुंचा तो तुमने उससे कहा कि तुम अविनाश को सी ऑफ करके आ रही हो, जबकि अविनाश तो दिल्ली गया ही नहीं। तो फिर अविनाश बाबू गया किधर? Where did he go? मैडम, ये डाउट हमारा मन में आया, इन माई हार्ट, और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इंस्पेक्टर साहब ने दिल्ली फोन किया। क्या तुमने अच्छी तरह पता लगा लिया ना? ओके, अविनाश तो दिल्ली पहुंचा ही नहीं। गॉड प्रॉमिस मैन, अविनाश तो दिल्ली पहुंच भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका टिकट पे तो मैन वो जगदीश ट्रैवल करता था। गुरजीत,